सबसे पहले आप सभी का जोरदार तालियों के साथ वेलकम इस एंटरप्रेन्योरशिप वेबिनार में। अब सबसे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी आपसे कि आप इस वेबिनार में आ तो गए हैं, तो आने के बाद कनेक्ट कर लिया है आपने वेबिनार को, तो सबसे पहले आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। क्यों? क्योंकि आपको अगर डिस्टरबेंस होगा तो आप इसको पीसफुली अटेंड नहीं कर पाएंगे, हमारी वॉइस को सुन नहीं पाएंगे। तो और ध्यान रहे कि आपका जो माइक है वो उसको हमेशा बंद रखें और पॉसिबल हो तो वीडियो को ऑन करके बैठें। तो कहते हैं ना कि कोई भी काम को अगर तन मन धन से किया जाए तो हम उसमें कामयाब जरूर होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस वेबिनार को भी अटेंड करिए। ढंग से तो आ ही गए हैं क्योंकि लिंक कनेक्ट किया है हमने, और धन तो ऑलरेडी डेटा में ही लगा चुके हैं, तो मन से भी आ जाइए। क्योंकि अगर मन से हम इस वेबिनार को अटेंड करेंगे, यानी कि तीनों चीजों को अगर कनेक्ट कर देंगे, तन मन धन, तो आपको इस वेबिनार में वो सब कुछ समझ में आएगा जो इसमें बताया जाएगा, जो आपसे शेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वेबिनार में आपको वो जानने को मिलेगा कि इस वेबिनार को क्यों हमको अटेंड करना चाहिए, क्यों इसके बारे में एक बार सुनना चाहिए, या यूं कहें कि व्हाई, व्हाट एंड हाउ के बारे में पता लगेगा। अब इसके बारे में हमको कौन शेयर करने आने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो आज का वेबिनार है वो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा उसमें, और सेकंड रिकॉग्निशन। पहले बात करते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन की। तो आज के वेबिनार का जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो कौन शेयर करने आने वाला है, आई होप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे जानने के लिए। और उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वुमेन एम्पावरमेंट को एम्पावर करने का उन्होंने अपना मिशन बना लिया है। और थोड़ा सा और बताऊं तो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को वो बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही हैं, और साथ ही साथ वो इस बिजनेस को भी बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हैं। हाउसवाइफ भी हैं, मॉम भी हैं, और मिशन तो बना ही रखा है उन्होंने वुमन को एम्पावर करने का। और ज्यादा कुछ मैं उनके बारे में नहीं शेयर करूंगी, वो खुद अपने बारे में और भी कुछ हमको बताएंगी। तो इसी के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगी जो आज की हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन को शेयर करने आने वाली है, मिस नैना रस्तोगी। जोरदार तालियों के साथ आप सभी की। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच दिव्यानी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नैना रस्तोगी है और मैं रायबरेली से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं एक बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को बहुत ही अच्छे से रन कर रही हूँ, और साथ ही साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। तो प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ कि आखिर मैंने ये बिजनेस क्यों किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक रीजन होता है किसी भी काम को करने का, जैसे कि अभी दिव्यानी ने बात की। तो मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं बहुत ड्रीमर थी, जैसे कि मैं बताती हूँ, और विजनरी भी थी, और बहुत सारी चीजों के लिए मैंने हाथ पैर मारे, बहुत कुछ करना चाहती थी, और करा भी, बट सक्सेस नहीं हो पाई। यानी मैं अगर बात करूं तो इतने हाथ पैर मारने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी मैं कहीं नहीं पहुंच पाई। जहां मुझे चाहिए था, जो मुझे चाहिए था सब जिंदगी में, वो मैं नहीं, मुझे नहीं मिला, अगर मैं सीधी बात करूं। और होता क्या है कि सपने तो हमेशा रहते हैं और हम करने भी चाहते हैं पूरा उनको। फिर हुआ कि शादी हो जाती है, जैसा अमूमन लोगों के साथ होता है, और फेस चेंज हो जाता है, बट सपने कभी नहीं मरते हैं। और जब ये अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो जब ये मेरे सामने आई, तो इसमें मुझे क्या दिखा? मुझे इसमें वो सब कुछ नजर आया जो मैं करना चाहती थी। मुझे लगा अरे ये तो एक ऐसी खजाना है, अगर मैं बात करूं खजाना ही कहूंगी, कि हर वो चीज मुझे यहाँ पर मिल सकती थी। जैसे कि मुझे अपना नाम पसंद था कि मेरा नाम लोग जाने। मैं कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहती थी, यानी एक बड़े से बिजनेस को शुरू करना चाहती थी, तो वो भी मुझे सब लगा कि यहाँ पर। और हर इंसान एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, तो वो भी मुझे यहाँ पे समझ में आया है। इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं सब कुछ यहाँ पर मुझे मिल सकता है, और जब सब कुछ मिल सकता है तो फिर इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। स्लाइड। हाँ, अब आगे की बात मैं स्लाइड के थ्रू करने वाली हूँ। कि जैसे कि मैं बात कर रही थी कि ये बिजनेस क्या है, और इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। इसको करने के लिए हमारे पास हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए और पैशन होना चाहिए। और बात करूं तो कोई भी इंसान
और मनुष्य की तुलना अगर मैं करूं तो जो है मशीन से हम कभी भी काम लेते हैं तो बटन दबाया और हमारा काम हो जाता है, मगर जब कोई इंसान किसी काम को करता है तो उसको करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वो तभी काम कर सकता है कि जब उसके पास उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट हो और उसके अंदर उस काम को करने का जज्बा हो, तभी हम किसी भी काम को शुरू कर सकते हैं। और ये एक ऑनलाइन बिजनेस प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन को मैं अब एक स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने बात किया कि इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए, तो अब मैं चेक करवाती हूँ। मैंने तो अपना चेक कर लिया कि मेरे अंदर इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट है और आगे भी रहेगा, और मेरे अंदर पैशन भी है करने के लिए। तो आप भी चेक कर सकते हैं, और अगर आप इसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये स्लाइड बहुत मायने रखती है, तो इससे आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आगे की स्लाइड आपके लिए मायने रखती है, ये बिजनेस आपके लिए मायने रखता है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो क्या आप भी लुकिंग जोन में हैं? क्या आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो आप आज जो भी जीवन जी रहे हैं, या जो भी आपके सपने थे वो किसी कारणवश आप पूरे नहीं कर पाए, वो आप पूरे करना चाहते थे? जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया कि आई एम इन लुकिंग जोन, मैं लुकिंग जोन में थी, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, बहुत कुछ मैंने हाथ पैर मारे और नहीं, कहीं नहीं पहुंच पाई। तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हो सकते हैं, जो मेरे जैसे हैं तो ये उनके लिए है। और एम्बिशियस यानी जो भी लोग आज जहां पर भी हैं, यानी आज जो 20,000 रुपए कमाना चाह रहा है, कमाता है, और वो चाहता है कि वो 2 लाख रुपए बनाए, तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए है। क्या आप चाहते हैं कि आप जो आज जितना भी आप कमा रहे हो उससे दुगना या तिगना आप कमाना चाहते हो? अगर आप चाहते हैं कि आप दुगना या तिगना जहां पे भी आपके सपने हैं वो आपके आज करंट स्थिति से नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब जब आप 2 लाख, 20,000 से लेकर जब आप 2 लाख पे पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख कमाएं, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जो अभी आप जिन आदतों की वजह से आप 20,000 रुपए कमा रहे थे, तो उनको करते हुए आप उन कामों को नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा और उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा। और जो और उसके लिए जब आपको सुनना भी पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा, और आपको उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको अपनी आदतों में डेफिनेटली बदलाव भी करना पड़ेगा। तो क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप बदलाव कर पाएंगे या कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आप एक सही जगह पर हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आप बदलाव करने के लिए इच्छुक हैं और आप वहां पहुंचना चाहते हैं जहां आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आती हूँ। क्या आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं या आप कोई एक अफोर्डेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो एक अफोर्डेबल हो, यानी एक छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने घर पे रहकर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन हो, तो यस, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। इसको आप कहीं पर भी कैसे भी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। अब इस स्लाइड में मैं आपको जिंदगी की जो हमारी सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहती हूँ कि हमारे जो नीड्स और ड्रीम्स होते हैं, आप इसमें देख रहे होंगे कि इसका सर्कल काफी बड़ा है। और हमारी इनकम होती क्या है? हमारी इनकम एक छोटी सी होती है। हमारे सपने और हमारी जरूरतें बहुत बड़ी होती हैं। या मैं कहूँ कि आज 95% लोगों के साथ ऐसा ही है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके भी, आप भी ऐसी, जो आज आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कपड़े पहने हो, तो आप चाहते हो उससे अच्छा पहने, या जो आप जूते पहनते हैं, या आप जो भी कन्वेंस यूज करते हैं उससे बेटर चाहते हैं। और वो क्यों नहीं होता है पूरा? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनकम हमारी छोटी है। अगर मैं बात करूं कि हमारी जरूरतें कैसे भी करके हम उनको पूरी कर लेते हैं, चलिए, लेकिन सपनों का क्या है? सपने तो हमारे बहुत सारे होते हैं कि हमारा बच्चा आज जहां पढ़ रहा है उसको हम किसी अच्छे स्कूल में डालें, या हम कहीं बाहर फॉरेन के लिए भेजें, या हम छोटे से घर में रहते हैं तो हम बड़े घर में रहें, या अगर हम किसी बाइक से चलते हैं तो हमारे पास एक अच्छी कार आ जाए, या हमारे पास एक कार है तो हमारे पास और अच्छी कार आ जाए। तो हमारे सपने तो बहुत हैं। जैसे कि आज सभी लोगों को लग रहा होगा, क्या आपको लगता है कि आपके बहुत, आप भी चाहते हैं कि आप आज बाइक से चल रहे हैं, आप एक स्कूटी से चल रहे हैं, आपके पास एक कार आ जाए, आपको धूप में ना चलना पड़े। तो ये होता क्यों नहीं है? ये होता इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इनकम जो है छोटी सी है और हमारे खर्चे, हमारी जरूरतें बहुत बड़ी हैं। चलिए अब बात करती हूँ ऐसा होता क्यों नहीं है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी जरूरतों को और सपनों को छोटा कर लेते हैं।
सोचते हैं कि अरे ये कैसे होगा, इनकम तो छोटी है, तो हम इनकम को तो बढ़ाने की नहीं सोचते हैं, बट हम अपने सपनों और खर्चों को छोटा कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आ जाते हैं। क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप भी ऐसे ही कर रहे हैं? अपनी जरूरतों को और अपने सपनों को मार रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इस तरह से कुछ? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने बड़े हो जाएं, आपके सपनों को या जरूरतों को काट छाट नहीं करनी पड़े या वो वैसे ही रहें, आपके इनकम का साइज बड़ा हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे सोचते हैं कि मैं आज जहां पर हूं, मैं वहां पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, यानी अपनी इनकम के साइज को बड़ा करना चाहती हूँ और अपने सारे सपनों को उसमें समेटना चाहती हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे लोग, वेरी गुड, उनके लिए तालियां हो सकती है जो ऐसा चाहते हैं और वो डेफिनेटली वहां पर पहुंचेंगे। अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्थिति में जाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है, वो सोचते हैं अरे हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हो जाएगा। जब मैं जैसी, मेरे जैसी एक हाउसवाइफ जब ऐसा सोच सकती है, ऐसे सपने रख सकती है, अपनी लड़ाई, अपनी जो परेशानियां उनसे लड़ सकती है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति अपनी इनकम के साइज को बड़ा कर सकता है। अब आप जल्दी से मुझे लिखकर बताइए, क्या आप मेरी तरह विनर है या लूजर है? अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे जवाब मत दीजिए, आप अपने आप से ही बताइए कि आप लूजर हैं या विनर हैं। अगर आप विनर हैं तो विनर लोग कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? विनर जो होते हैं वो इस सिचुएशन में होते हैं, देखिए उनके पास क्या होती है, एक आइडियल सिचुएशन होती है। उस आइडियल सिचुएशन में उनके पास ऐसा क्या होता है, उनके पास होता है बहुत सारा पैसा, और उस बहुत सारे पैसे को खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारा समय होता है, और वो समय और उनका पैसा उनके पास कल भी रहे, इस बात की उनके पास एक गारंटी होती है। क्या आपके पास है? नहीं है। तो चलिए अब मैं एक हकीकत से और रूबरू कराती हूँ। आज देखते हैं आज क्या है। आज बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास ना पैसा है, ना समय है, और ना ही कल के लिए कोई सिक्योरिटी है, क्योंकि उनके पास जब समय ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो उनके पास सिक्योरिटी, आने वाले कल के लिए क्या सुरक्षा है, ये है ही नहीं। अब चलिए और लोगों से मिलते हैं, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पैसा तो कमा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, बट उस पैसे को कमाने के लिए वो भूल जाते हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि उनको सही समय पे ना वो खा पाते हैं, ना वो अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, अपने फैमिली के। आज आप देखते होंगे कि आप में भी बहुत सारे लोग आज जहां पर भी हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन से बिलोंग जरूर करते होंगे कि कमाने में तो लगे हुए हैं, बट हम अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम बच्चों से भी प्रॉमिस करते हैं चलने के लिए, कहीं जाने के लिए, या वाइफ से भी, तो हम उस प्रॉमिस को भी नहीं पूरा कर पाते हैं, और उसको कमाने के लिए हम इतना समय लगा देते हैं कि हमारे लिए स्वयं के लिए समय भी नहीं होता है, और हमारे लिए कल भी ये पैसा, क्योंकि हम ये जब काम करते हैं, जब तक हम काम करेंगे तब तक हमारे पास ये पैसा आएगा, और अगर हम इस काम को बंद कर देते हैं, यानी हम अपने परिवार को समय देने लगे या हम कहीं बाहर चले जाएं, तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा, तो हमारे पास यानी कल के लिए भी कुछ नहीं बचता है। अब इस सिचुएशन में ऐसा क्या है? अब अभी मैं कल की बात बताऊं, मैं एक डॉक्टर से मिलकर आई थी जो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, और वो उनको मैंने ये देखा कि वो सुबह से लगे हुए थे और शाम के 5:30 बजे तक वो एक पेशेंट्स को डील करते रहे, यानी उनके पास लंच करने का भी टाइम नहीं था। वो पैसा तो बहुत कमा रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो जो डॉक्टर इतना पैसा कमा रहा है, और जिसके पास अपने खाने का भी समय नहीं है, इतना पैसा कमाने के बाद भी, और अगर उसको आज कुछ पेशेंट्स को देखते हुए अगर उसको कुछ ऐसा हो जाए, तो उसके लिए उसके पास कल क्या गारंटी है कि वो सरवाइव कर पाएगा? अब चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन समय बहुत सारा है। इसमें आज आप देखिए आपके आसपास बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, बट वो अपनी जॉब के लिए ढूंढ दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बस उनके पास क्या है, पैसा बिल्कुल नहीं है, समय ही समय है। अब इसमें बहुत सारे लोग और भी आते हैं जो अपने समय को इधर उधर आपको मिल भी जाएंगे, बट मैंने आज बहुत सारे यूथ्स को देखा है कि अब वो क्या करते हैं, जब समय है तो गलत जगह अपने समय को लगा रहे हैं, यानी समय का, अपने टाइम का राइट यूज नहीं कर पा रहे हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है उनका, समय तो जा रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, और अब जब समय है, पैसे ही नहीं, जब उनके पास कोई काम ही नहीं है, तो उनके पास उनके कल की सुरक्षा भी नहीं है। अब चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं, जिनमें
बहुत सारे लोग हैं ऐसे आपके इर्द गिर्द, नजर भी आते होंगे आपको, या आपके रिलेटिव होंगे जिनमें वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका ऑक्यूपेशन है, बहुत अच्छे बिजनेस है, जो भी वो प्रोफेशन में बिलोंग करते हैं, उनके पास बहुत कुछ है, बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे को एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग सीन होता है। तो वो पैसे को अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ट्रिप पर भी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट उनके पास ये कल दोनों ही चीजें बनी रहेंगी, इस बात की इनके पास कोई गारंटी नहीं है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं ना कहीं इन चारों सीन में से कहीं ना कहीं आप किसी में जरूर बिलोंग कर रहे होंगे। क्या आप इसमें किसी में बिलोंग करते हैं? तो जल्दी से मुझे बताइए आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या कहीं ना कहीं आप अपने आप को मानते हैं कि आप यहाँ पर हैं, किसी में हैं इन चारों में। अब हमें लाइफ में चाहिए क्या? हमें चाहिए ये आइडियल सिचुएशन, यानी हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो, समय हो, और हम कल भी इंजॉय कर पाए अपनी फैमिली के साथ। तो वो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। अब हम काम तो करते हैं पैसे के लिए, और अब मैं बात करूं, एक चीज और मैं बात करना चाहती हूँ कि हम करते क्या हैं, इस आइडियल सिचुएशन में क्यों नहीं कर चल जा पाते हैं? क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, जैसे मैंने बात की, इनकम का साइज छोटा, ये हमारे इनकम का साइज हो गया बहुत छोटा। अब हमें जाना है आइडियल सिचुएशन में। आइडियल सिचुएशन में जाने के लिए अब हमें जरूरत क्या पड़ती है? पैसे, इनकम। और आइडियल सिचुएशन में जैसे मैंने बताया कि पैसे, और पैसे तो सभी को तभी अच्छे लगते हैं जब उनके सारे सपने पूरे हो रहे हो, जब वो घूम पाए, अपने फैमिली को समय दे पाए, अपनी अच्छी सी कार ले पाए। तो अब करना क्या है? अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बात की पैसे की। अब इस पैसे के लिए अब हम पैसा कमाते कैसे हैं? पैसे को हम कमाते हैं दो तरीके से, यानी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जब हम बहुत सारा काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं और काम करते हैं, और हम काम करते हैं तब हमारे पास पैसा आता है। और जब हम काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, कभी भी देखिए सिचुएशन आते देर नहीं लगती है, तो क्या हमारे पास पैसा आएगा? यानी काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अब से दूसरे हम पैसिव इनकम की बात करें तो पैसिव इनकम में क्या होता है? ये वो इनकम होती है जिसको हम, यहाँ पर भी हमें काम करना होता है। देखिए काम हम सभी जगह करते हैं, चाहे हम एक्टिव काम करें या हम किसी प्रोफेशन में हो, कुछ भी हो। अब इस पैसिव इनकम के लिए हमें क्या करना है? पैसिव इनकम के लिए हमें काम करना है, यानी इस काम को करने के लिए हमें एक सिस्टम को जनरेट करना है। यानी जब हम एक सिस्टम को बना लेते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए इनकम बनाने लगता है। और ये सिस्टम जब हमारे बन जाता है बहुत अच्छे से, ये देखिए इस सिस्टम को बनने में एक दिन नहीं लगता है, किसी भी काम को बनने में, किसी भी चीज को हम जब बनाते हैं तो उसको टाइम लगता है। तो धैर्य के साथ हमें इस सिस्टम को जनरेट करना है। और ये जब हमारे पास ये सिस्टम जनरेट हो जाता है तो हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं? तब हम पहुंच जाते हैं इस आइडियल सिचुएशन पे, यानी जब हमारे पास पैसिव इनकम का रास्ता बन जाता है, जब हमारे पास सिस्टम बन जाता है, तो हम इस आइडियल सिचुएशन में बन आ जाते हैं। अब होता क्या है, हम चाहे कितने भी नामचीन व्यक्ति हो, कुछ भी हो, चाहे हम कितनी भी बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे केस लड़ते हैं, जब तक हम केस लड़ पाएंगे, इससे मायने नहीं रखता है कि आप कितने प्रख्यात हैं, कितने विख्यात हैं, क्या हैं आप, चाहे आप कितने अच्छे डॉक्टर हो या कितने अच्छे टीचर हो या कुछ भी हो, आप जो भी हैं, जिस भी चीज में आप पारंगत हैं, वो आप जब तक करेंगे, जब तक आप उसको, तब तक आपके पास पैसा आएगा। और जब आप उस काम को करने लायक नहीं बचेंगे तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। या अगर मैं कहूँ कोई आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, आप उनसे पूछिए, उनका दिमाग, वो बाहर तो होते हैं, फिजिकली तो उधर होते हैं, बट मेंटली वो एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उनके लगा रहता है कि वो दुकान बंद हो गई, मेरा काम बंद हो गया, मेरे पेशेंट आज नहीं आएंगे, पेशेंट देखेंगे तो इनकम आएगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि पैसिव इनकम है। आज सभी लोगों ने जोमेटो का नाम सुना होगा, आई थिंक सभी लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? संडे को होता क्या है, मन नहीं होता है, और घर से इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर से बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो लगता है कि अपने घर पे आराम से एसी रूम में बैठकर डिनर किया जाए या लंच किया जाए या ब्रंच किया जाए, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप करना चाहते हो। तो हुआ क्या, जोमेटो जोमेटो ने एक सिस्टम को जनरेट किया, उसको भी सिस्टम को बनाने में बहुत टाइम लगा। अब जब उसने उस सिस्टम को बना लिया, आज क्या है, आज हर व्यक्ति जोमेटो यूज कर रहा है। अब समझने वाली बात क्या है,
उसने क्या किया, सिस्टम को जनरेट किया। क्या आप भी अपने लिए एक सिस्टम को बनाना चाहते हैं कि जो सिस्टम आप बनाए, आज देखिए जोमेटो का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, कोई जानते हैं आप किसी को? नहीं जानते हैं किसने इस ऐप को बनाया, बट उसने उस ऐप को बनाने में टाइम जरूर दिया, उस सिस्टम को बनाने में, बट उसने आज उस सिस्टम को बना लिया और कहाँ आ गया। देखिए उसको इस बात की सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कल मेरा खाना कोई ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बट हम कोई सिस्टम नहीं करेंगे तो कोई हमारा यूज करके अपने सिस्टम को जनरेट करता ही रहेगा। अब चलिए, अब इस स्लाइड के थ्रू हम देखते हैं आज के हमारा लाइफ का सीन क्या है। अब इस स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। आप भी सोच रहे होगे मैम ये कैसी बात कर रही है कि क्या करते हैं। हम लोग काम शुरू करते हैं, जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, जो टीचिंग का करते हैं, प्रोफेशन सबका अलग अलग है। और कुछ लोग हैं जो जल्दी काम शुरू करते हैं, कुछ लोग 20, 22, 25 साल की उम्र तक काम करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बात किया था कि जॉब सर्चिंग पे लगे हुए हैं आज के बहुत सारे यूथ। तो जरूरी नहीं है कि आपने बीटेक किया या आपने जो भी किया आपको मिल गया, क्योंकि सबके अपने अपने टाइम होता है, सीखने का होता है, पढ़ने का होता है, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं। तो अब किसी को जल्दी जॉब मिल गई या किसी को देर से मिली, जिसको जल्दी मिल गई उसने क्या किया, उसका सबका एक टाइम पीरियड है। हमारे काम की एक हमारी क्षमता बना दी है भगवान ने, यानी और हमारी जो समय सीमा है वो एक बांध दी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमें ये नहीं मालूम है कि हम 40 साल जिएंगे या 100 साल जिएंगे या 80 साल जिएंगे। तो अब मैं यहाँ पर जीने की बात तो नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे हम अपने जब तक हम काम कर सकते हैं हम अपनी कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं। तो हमारी कार्य क्षमता कब तक की हो सकती है? हमारी कार्य क्षमता 35 साल से लेकर 50 साल तक की हो सकती है। जिन्होंने जल्दी काम शुरू किया है तो वो 40 साल तक कर सकते हैं या 35 साल तक कर सकते हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा 25-26 साल तक की एज में उनको जाकर जॉब अच्छी सी मिली तो उनकी क्षमता 50 साल हो सकती है। अब इस जीवन काल के दौरान में हम वो देखते हैं कि वो एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है। तो किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति है 10 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं कर सकता है, और एक महीने में वो कितना काम कर सकता है? एक महीने में वो 250 घंटे काम कर सकता है, और लगभग एक साल के अंदर 3000 घंटे काम कर सकता है। और पूरे जीवन काल की अगर मैं बात करूं, लाइफ टाइम की बात करूं, तो उस 40 साल के दौरान में वो 1,20,000 घंटे ही काम कर सकता है, और जिसने 50 साल तक किया गया तो उसने उसके 10-20 हजार घंटे ज्यादा हो सकते हैं। तो अब हम अपनी क्या करते हैं, हमारे पास तो इतना ही है क्षमता, हमने थोड़े से घंटे बढ़ा लिए, किसी के कम हुए किसी के ज्यादा हुए, और जितना हमारे पास समय है उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। और जब तक हम इस बंधे बधाए समय में काम करते रहेंगे तब तक हमारे इनकम के साइज को बड़ा हम नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि पैसे का फॉर्मूला क्या है। अब पैसे का फॉर्मूला कहता है कि मनी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, यानी जब हम रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास पैसा आता है। अब रेट होता क्या है? आप भी सोच होंगे ये तो हमें पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा रेट क्या है। रेट होता है जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी का रेट होता है, जैसे आलू लेते हैं, भिंडी लेते हैं, सबके रेट अलग होंगे। ये नहीं है कि आलू का रेट एक है, भिंडी का रेट एक है, टमाटर का है। कभी कभी आपने देखा होगा प्राइस हाइक हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। कभी कभी जो सब्जियां, अभी आपने देखा होगा कि लेमन का प्राइस कितना बढ़ गया था। तो वही ना कि सबका प्राइस अलग है, सेम एज हमारा भी प्राइस होता है हम इंसानों का। यानी हमारा प्राइस क्या है? हमारा प्राइस होता है हमारी एजुकेशन प्लस टाइम। और दुर्भाग्य से मैं अगर बात करूं तो हमारे पास हमारे और ये टाइम और एक्सपीरियंस और हमारा एजुकेशन, ये तीनों ही चीजें हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने एजुकेशन को नहीं बढ़ा सकता। एक डॉक्टर की बात अगर मैं करूं तो अगर वो कैंसर स्पेशलिस्ट है तो आप उसको कार्डियक सर्जन नहीं वो बन सकता, आई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, वो जो है गैस्ट्रो का भी डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर मैं किसी टीचर की बात करूं, किसी प्रोफेसर की बात करूं, तो आप सोचिए कि एक कोई टीचर कॉमर्स भी पढ़ा ले। आप यहाँ पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरी बात से अग्री करेंगे, वो जिस कोई सारे टीचर्स किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स भी पढ़ा लें, वो साइंस भी पढ़ा लें, वो हिंदी भी पढ़ा लें, वो मैथ भी पढ़ा लें, सारी चीजें पढ़ा लें, और अपने
चलिए हम मानते हैं कि अपनी एजुकेशन में कुछ थोड़ा बहुत प्लस कर लिया, बट एक्सपीरियंस भी हमारे पास लिमिटेड है, हम इन्फिनाइट नहीं कर सकते, उसको बहुत नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास समय सीमा हमारी तय है। तो अब जब हमारे पास समय भी लिमिटेड है और हमारे पास हमारा लेट भी, जो हमारा रेट भी है वो भी लिमिटेड है, हमारा एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, जब हम लिमिटेड को लिमिटेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी अनलिमिटेड नहीं बनेगा, यानी लिमिटेड होगा। अगर आप अपने बच्चे से, अगर मैं कहूं कि अगर आप अभी किसी समय अपने बच्चे से पूछिए कि 2+2 क्या होता है, तो वो बोलेगा 4, वो 8 नहीं बोल देगा, या 2 × 2 बोलेंगे तो भी 4 आएगा। तो इसी तरह से जब हम लिमिटेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो जब जिस तरह से हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे टाइम भी लिमिटेड है, मैंने बात की थी 1,20,000 घंटे हैं, लिमिटेड है, और हम इसी लिमिटेड को, और हमारी जो वर्किंग है ये टाइम, इसको ये भी लिमिटेड है। तो जब हम इन सब चीजों को, लिमिटेड चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कभी भी अनलिमिटेड नहीं बन सकते। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें अपने टाइम को अनलिमिटेड करना है। अब टाइम को अनलिमिटेड अगर हम कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जब हम अनलिमिटेड चीज को लिमिटेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अनलिमिटेड हो जाएगा। जो अभी तक मैं बात करी थी 1,20,000 घंटे की, ये आपके लिए 12 लाख घंटे भी हो सकते हैं, 12 करोड़ भी हो सकते हैं, 15 लाख घंटे भी हो सकते हैं, जितने भी आप चाहते हैं वो आपके लिए ये घंटे बन सकते हैं, या आप इनको बना सकते हो। यहाँ तो आप जब ये जो मैंने बात किया था आपको इस स्लाइड में, एक्टिवली, जब तक ये हमारे घंटे इसीलिए लिमिटेड होते हैं कि हम इनको एक्टिवली काम करते हैं, और जब हम इसको यहाँ पर अनलिमिटेड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, तो हमारे पास हमारे एक अथॉरिटी आ जाती है, एक राइट आ जाता है कि हम अपने आप का इनकम को बना लें। चलिए अब बात करती हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि ये टाइम का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अब ये टाइम का मल्टीप्लीकेशन, रिलायंस जियो का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। अब मान लिया कि रिलायंस जियो के अंदर 50,000 एम्प्लॉई हैं, और वो 50,000 एम्प्लॉई हर व्यक्ति 10 घंटे काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया भी था कि 10 घंटे हम एक एक व्यक्ति काम करता है, तो वहां भी 50,000 एम्प्लॉई 10,000 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कितना काम हो रहा है एक दिन में, 5 लाख घंटे काम हो रहा है। अब आप सोच के देखिए, हम अपने लिए काम करते हैं 10 घंटे और हम वहीं के वहीं हैं, 1,20,000 घंटे में ही सीमित के रह जाते हैं। और यहाँ पर अंबानी जी को समझ में आ गया कि हम यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। ये देखिए, आज कुछ भी हो जाए, आपने देखा कोविड का टाइम आ गया, कुछ भी आ गया, बस उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। आई थिंक सभी लोग अग्री कर रहे होंगे। उनकी इनकम पर फर्क पड़ा नहीं, और उनकी इनकम क्या हुई, जस्ट डबल ट्रिपल और हो गई। उन्होंने नई नई चीजें और ऐड कर ली उसी टाइम में, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस मल्टीप्लाई करने की ताकत क्या है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये भी एक टाइम मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, मैकडोनल्ड्स का। इन्होंने भी सेम अपने टाइम को क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और इनके लिए भी 10-10 घंटे काम होने लगे। और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, इनके पास उस 10 घंटे की ताकत से, क्योंकि 10 घंटे इंसान काम कर सकता है, उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएगा, तो इनके पास 40 करोड़ की इनकम एक दिन में बना रहे हैं। सोच के देखिए, क्या आप नहीं कर सकते? कितने लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए या हैंड रेज करके बताइए। वेरी गुड। चलिए आज हम बिजनेस के ट्रेंड को देखते हैं। बिजनेस का ट्रेंड कहता क्या है? बिजनेस का ट्रेंड ये कहता है कि कोई भी चीज जो 30 रुपए में बनती है और हम उसको कितने रुपए में खरीद के लाते हैं, 100 रुपए में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या नया बता रही हूँ कि ये तो सभी लोग खरीद के लाते हैं, बट मेन बात तो, मुद्दा तो यहाँ पर आता है ना, जो ये 60 से 70% जो है, जिसपे हम लोगों ने कभी नोटिस ही नहीं किया, कभी गौर ही नहीं किया। कभी आपने गौर किया कि जो चीज 30 रुपए की बन रही है वो हमें 100 रुपए की क्यों मिल रही है? क्योंकि जो हमारा 60 से 70% पैसा है वो इन महान लोगों में, और ये जो बीच के लोग हैं इन लोगों में पहुंच जाता है। और क्या आप चाहते हैं कि ये जो बीच का पैसा है वो आपको मिलने लगे? मुझे तो लगा, मुझे तो जिस दिन समझ में आ गया कि ये मेरा ही पैसा और मुझे ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो चाहिए, आपको चाहिए तो जल्दी से हाँ करिए।
और जो हाँ करता है, कहते हैं ना, जो सीक्रेट सभी लोगों ने सुना होगा, और जितने भी नए लोग नहीं है, जिन्होंने नहीं सुना है, वो आज सुन लो। कहते हैं ना, जो मांगने लगते हैं वो हमें मिलने लगता है। तो आज हम मांगने लगिए। ये जो 70% पैसा हमारा है ना, मेहनत का, क्योंकि हम लोग सारा दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, तो पैसा तो हमारे ही घर में आ रहा है। तो ये जो 60-70% पैसा है, ये हमें मिलने लगे। ठीक, तो बहुत, अब देखिए, जो मैंने बताया कि बिजनेस के ट्रेंड को तो हम बदल नहीं सकते, अब समय बदलता है, समय के साथ साथ चीजें भी बदलती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ और स्मार्ट लोग आ गए, जिन्होंने फैक्ट्री आउटलेट खोल दिया। अभी तक मार्केट जाते थे, तो उन्होंने कहा कि आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह आइए, आपको हम डिस्काउंट देंगे, आप एक ही जगह से आकर ले लीजिए। बट मुद्दा तो फिर किसी बात का है, मुद्दा तो फिर इसी बात का है ना, कि यहाँ पर भी ये अपना अर्न कर रहे हैं 50-60%, यहाँ पे, वहां तो आपका 60 से 70% जा रहा था। तो इन्होंने कहा चलो थोड़ी सी रैम आप लोगों पर कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रेशियो कम कर लिया, यहाँ पे इन्होंने 50 से 60, लेकिन कमाया तो फिर भी, गया तो हमारा भी। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ और थोड़ा सा मॉडल और बदला, क्योंकि टाइम जैसे बदलता है हम उतने अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बिग बाजार आ गया। अब बिग बाजार ने भी सेम वही काम किया, यहाँ पर भी इन्होंने ऑफर्स दे दिए। बस इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन कर दिया, यानी आप एक ही जगह आइए और अपनी सारी जरूरतों का सामान एक जगह से ले लीजिए, और जिन चीजों की जरूरत नहीं है आज आपको, वो भी आप आज ले जाइए। होता है ना, मेरे साथ तो मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ, जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है वो भी शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि क्या, ऑफर दिख रहा होता है, और ऑफर अच्छा बहुत लगता है। और ये नहीं सोचते हैं कि अननेसेसरी जा रहा है, आज उसकी जरूरत नहीं है, पता नहीं कल हो या परसों हो, बट ऑफर है इसलिए मैंने ले लिया। मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी, और आई थिंक आप लोगों में से भी कोई ना कोई तो जरूर करता होगा, अग्री करते हैं आप लोग इस बात से। बट यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इनको प्रॉफिट हो रहा है और हमें नहीं हो रहा है, यानी हमारा ही जेब कट रही है यहाँ पर भी। अब करने की बात क्या है, अब समझने की, हाँ जैसे मैंने कहा, समझने की बात तो यही है ना, कि हमारा तो जा रहा है। अब थोड़े से और ज्यादा स्मार्ट लोग आ गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई बारिश का सीजन है, आप घर के बाहर बिल्कुल मत जाइए कीचड़ में, अपनी चप्पल मत खराब करिए, अपने समय को मत बर्बाद करिए, छाता वाता भी मत निकालिए, रेनकोट भी लेने की जरूरत पड़ जाएगी। अब आपने घर बैठे अपने फिंगर टच पे शॉपिंग करिए, अपने मोबाइल से। रात के 12 बजे मन कर रहा है, अरे बेस्ट डील आ गई, चलो ले लेते हैं, आपने शॉपिंग कर लिया। अब यहाँ पर आपने एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें आपने स्क्रॉल कर करके आपने ले लिया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने अट्रैक्ट किया, यहाँ पर इन्होंने आप इन्होंने भी यहाँ पर अपना 40% से लेकर 60% तक पैसा इन्होंने भी बचाया। और आपको क्या मिला, आपको बस कन्वीनियंस मिला अपना, कि मुझे घर के बाहर नहीं जाना है और घर बैठे आ जाना है मेरा सामान। तो यहाँ पर इन्होंने क्या समझा, ये बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट थे। इन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मोबाइल चलाते हैं, क्यों ना इनका हम फायदा उठा लें। तो इन्होंने क्या किया, हमारे लोगों के जो हमारा नेटवर्क है उसको यूटिलाइज करके इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया, और इन्होंने भी बिना हींग लगाए, फिटकरी लगाए, रंग चोखा चोखा लिया इन्होंने भी। यानी कुछ ना प्रोडक्ट बनाया, कुछ नहीं बनाया, बस क्या किया, एक एप्लीकेशन बना दिया, और नेटवर्क को यूटिलाइज करना इन्होंने सीख लिया। और नेटवर्क को यूटिलाइज सीख कर इन्होंने भी बहुत मोटा पैसा कमाया। आज रिचेस्ट लोगों के कैटेगरी में ये लोग आते हैं, और जेफ बेजोस का नाम तो सभी जानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कितने लोग ऐसे हैं जो इस एप्लीकेशन को जानते हैं। कोई जानता है या नहीं जानता है यहाँ पर फेसबुक को? अरे कोई भी नहीं जानता है, बड़ी ताज्जुब की बात है। जितने लोग जानते हैं जल्दी जल्दी गेस करिए, तो फिर वो जो मजा आएगा। वेरी गुड, चलिए कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया। फेसबुक, फेसबुक में हम करते क्या है, फेसबुक में हम आते हैं, हम अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, हमें बड़ा अच्छा लगने लगता है, तो हम अपने अड़ोसी को देखते हैं, अरे यहाँ पे हमारा पड़ोसी भी है, अरे उसका भी पड़ोसी है, तो हम क्या करते हैं,
खुद को ऐड करते हैं, उसके बाद अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, जिस रिश्तेदार को भी नहीं जानते हैं, जिस पड़ोसी के पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, वो सबको ऐड कर लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। अरे मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्राउड करते हैं। अरे अरे भी तो तुम्हारी बहुत छोटे, बहुत कम लोग हैं, तुम्हारा तो नेटवर्क बहुत थोड़ा सा है, मेरा तो बहुत बड़ा है। जिनका बड़ा है वो देखते हैं आगे होता क्या है। तो फेसबुक, जिस नेटवर्क को फेसबुक पे हमने बनाया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ा, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, सबको बना के खूब मजा किया, फोटोज दिखाई, शेयर्स किए। अब देखते हैं ये फेसबुक हमारे थ्रू करता क्या है। फेसबुक यहाँ पर हमारे बनाए हुए नेटवर्क के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचता है, सर्विसेज सेल करता है और हमारे थ्रू एडवर्टाइजमेंट करता है और बहुत मोटा प्रॉफिट अर्न करता है। और हमें क्या मिलता है? क्या मिला? कुछ मिला किसी को आज तक? किसी को कुछ मिला हो तो जल्दी से बताओ मुझे। मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला, बहुत टाइम से चला रही थी, बट अब पता चला कि जो उल्लू बन गया, जो ठुल्लू मिल रहा था, वो क्यों मिल रहा था। चलिए अब मैं बात करती हूँ। एक डाटा ये कहता है कि फेसबुक 10 लाख लोगों के 10 लाख जो है अप्रोक्सीमेटली जो है जनरेट करता है 10 लाख रुपए 1,000 लोगों के नेटवर्क पर। अभी जैसे मैं बात कर रही थी ना कि कितने नेटवर्क, कितना लोग हैं आपके नेटवर्क में, अरे आपके तो बहुत कम है। अब मान लिया कि 1,000 लोगों का नेटवर्क है। अब 1,000 लोगों के नेटवर्क पे फेसबुक 10 लाख रुपए का बिजनेस कर, जिसको हमने बहुत रुच के बनाया था, सबको भेज भेज के, और थोड़े से कुड़े भी थे, अरे इन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं की हमारी रिक्वेस्ट, अरे ये तो बड़े खराब है। अब सब सोच के देखिए कि जो 1,000 लोगों का नेटवर्क बनाया और 10 लाख रुपए फेसबुक ने कमाए, अब हुआ क्या? अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो नेटवर्क है 10,000 लोगों का, उस पर जो भी है, कोई भी व्यक्ति हमारे नेटवर्क का जो 2 घंटे कम से कम दे रहा है, जो मान लिया हमने कि 10,000 लोग हैं या 1,000, सबके अलग अलग है नेटवर्क सब लोगों का, और उसमें डायरेक्टली कुछ लोग सारा दिन लगे हैं, कुछ लोग खाना बनाते बनाते भी स्क्रॉल कर रहे हैं, सबका अपना अपना स्क्रॉलिंग का टाइम है। कुछ लोग खाते भी हैं तो एक बाइट मुंह की जगह इधर लगा लेते हैं, क्योंकि इतनी स्क्रॉलिंग की आदत हो गई है कि वो मुंह में जाके एक मैं वीडियो देख रही थी, एक न्यूज, उसमें देखा कि एक लड़की मोबाइल चलाते चलाते नाली में चली गई, इतनी बिजी हो गई। आप सोचिए कि इंसान इतना लगा हुआ है सोशल मीडिया पर, और हो क्या रहा है कि हम क्या कर क्या रहे हैं। तो अब सोचिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम 2 घंटे लगाते हैं फेसबुक पर, और उस 2 घंटे लगाने पर 20,000 घंटे फेसबुक के लिए काम हो रहा है। आप सोच के देखिए, हमारे नेटवर्क पे जितने लोग हैं उन्होंने 2-2 घंटे अगर काम किया तो 20,000 घंटे हमारे नेटवर्क से काम फेसबुक के लिए हुआ। सोच के देखिए, जो इधर उधर घुस रहे हो, इधर गिर रहे हो, उधर गिर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और हमारे इस टाइम को लगाने से फेसबुक पर आपने मार्क जुकरबर्ग को देखा, आज दुनिया के अमीर लोगों में शुमार है वो, हमारे बनाए हुए नेटवर्क पर। अगर इसी नेटवर्क को, जैसे मैंने बात किया था, इस नेटवर्क को बनाकर इस एप्स के थ्रू अपने आप को यूटिलाइज करके, क्या आप नहीं चाहते हो कि आप भी अमीर हो जाओ, आपके भी सपने पूरे हो जाए? जो आज कपड़े पहनकर बैठे हो उसे अच्छे पहनो। बहुत मन में आ रहा होगा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि फेसबुक चला के भी हम अमीर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कभी आप और भी देखिए, फेसबुक की तो मैं बात ही कर रही थी, फेसबुक के साथ साथ ये बहुत सारी एप्स हैं जिन्होंने की, ये सारे मॉडर्न बिजनेस हैं, ये सारे सोशल बिजनेस हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ही कनेक्ट हैं और सोशल प्राणी हैं, तो लोगों से कनेक्ट होना तो हमारा काम ही है। तो अब जब हमारा काम है और ये सोशल बिजनेस है, तो हम इनका यूज तो जरूर करेंगे। और इनका यूज हमें कैसे करना है? हमें इनका राइट यूज करना है। अब सोच कर देखो, सोशल मीडिया का आप यूज करो या सोशल मीडिया आपका यूज करे? बताइए, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आप सोशल मीडिया का राइट यूज करना चाहते हैं, या सोशल मीडिया जो अभी तक आपका यूज कर रही थी वो आपका यूज करे? जब जिस दिन से मुझे समझ में आया कि मुझे सोशल मीडिया का राइट यूज लेना है, ना कि सोशल मीडिया जो फेसबुक है मेरा यूटिलाइज करे, तो अब अगर मैं बात करूं कि ये जो फेसबुक है, ये जो हमारा नेटवर्क, जो हम उसको प्रॉफिट दे रहे थे, 2-2 घंटे, कम से कम 2-2 घंटे लगाकर जो प्रॉफिट उसको अर्न करवा रहे थे, अगर उसको थोड़ा सा भी रैम आ जाए
और ये बोले कि ये प्रॉफिट जो आप दे रहे थे हमें, और इसको अगर हम आपसे शेयर कर दे, थोड़ा सा आपके अकाउंट में दे दे पैसा, तो कैसा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि फेसबुक आपके साथ ये अपना प्रॉफिट थोड़ा सा शेयर कर दें? अच्छा लगेगा? अरे यहाँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि फेसबुक मुझे शेयर करें, बट फेसबुक ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अगर कोई ऐसा करे तो कैसा रहे? जो भरोसेमंद भी हो, और आज से नहीं, पिछले 60 सालों से आपको ये प्रॉफिट देता आ रहा हो, तो उसके लिए जोरदार तालियां कर सकते हैं। उसका नाम है एमवे। सेम एज जैसे हमने यहाँ पर फेसबुक पे नेटवर्क बनाया लोगों का, अपने लोगों को कनेक्ट किया, जितने भी लोगों को हम जानते थे या जिनको नहीं जानते थे, हमने सबको कनेक्ट किया। सेम एज यहाँ पर भी एमवे में भी हमें यही काम करना है। अगर मैं यह यूं कहूं कि जो हमने नेटवर्क अपना फेसबुक पे बनाया था, उसी फेसबुक के नेटवर्क को इधर शिफ्ट कर लेना है, एमवे के साथ शिफ्ट कर लेना है। और अगर जब हम एमवे के साथ शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा पास क्या हो जाता है? एक इनकम का सोर्स हो जाता है, जो हम इसको पार्ट टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप खाना बनाते बनाते भी इस नेटवर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, स्क्रॉल तो सब जगह कर रहा है बंदा, इतनी आदत पड़ गई स्क्रॉलिंग की कि बिना किए नहीं रह सकता। भूखा तो रह लेगा, बट स्क्रॉलिंग किए बिना नहीं रह सकता। वो चाहे कोई भी ऐप यूज कर रहा हो, यूट्यूब चला रहा हो, व्हाट्सएप चला रहा हो, या जो भी इंस्टाग्राम चला रहा हो, जितनी भी सोशल एप्स हैं, वो सबको स्क्रॉल जरूर करेगा। बोलेगा बंदा बहुत बिजी हूं मैं, बट स्क्रॉल करता हुआ मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप सोचिए, अगर आप वही काम करते करते आप ये अपना नेटवर्क बना लो और आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाए, तो कैसा रहे? आई थिंक सभी के लिए, सभी कहेंगे बहुत अच्छा रहे। और इसके लिए हम जोरदार तालियां कर सकते हैं कि हम ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं जो हमें इतना प्रॉफिट हमारे नेटवर्क पर दे रही है। तो अब चलिए मैं बात करती हूँ आगे कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमें, क्योंकि ये ऑनलाइन है और मोबाइल से चलता है, यानी हमारे साथ जो भी हम काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत सारी चीजों के लिए की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस जो हम करते हैं उसी की जरूरत है। यानी एक मोबाइल की जरूरत है जिसमें एक अच्छी स्पीड हो, यानी आपके पास अच्छा सा एक डाटा रहे। आपके पास लैपटॉप है, और लैपटॉप में यानी बिना डाटा के तो आजकल कोई भी चीजें नहीं चल रही हैं, तो लैपटॉप इंटरनेट तो होना ही जरूरी है। तो आपके लिए क्या जरूरी है? मोबाइल, मोबाइल का राइट यूज। क्या कहा मैंने? मोबाइल, और मोबाइल का राइट यूज। और उसमें ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसके पास 100 से लेकर 1000 लोगों के कांटेक्ट ना हो, क्योंकि हम लोग रहते हैं जंगल में, तो रहते नहीं है, समाज में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारे दोस्त भी होंगे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे, और हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, और हमारे पास सभी के नंबर रहते हैं मोबाइल पे, और इन्हीं नंबर के थ्रू हमें बिजनेस करना है। और टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और वो टाइम सबके पास होता है, लेकिन 24 घंटे सभी के पास है, 25वां घंटा किसी के पास नहीं है। तो उसी 24 घंटे में से हमें 2 से 3 घंटे बस लगाने हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो आपका अपना समय होगा, वो आप सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, या जिस भी समय आप लगा सकते हैं इसको। अब क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाने आए हैं, तो अब हमें प्रॉफिट आता कैसे है? क्योंकि ये एक बिजनेस है, और बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर ये बिजनेस चलता कैसे है? यानी हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस या तो सर्विसेज बेच रहा होगा, जैसे मैं फेसबुक की बात कर रही थी, फेसबुक भी प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, सर्विसेज भी सेल कर रहा है, तो हमारा बिजनेस भी जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो यहाँ पर जब हम और हमारे टीम, क्योंकि एक टीम बिजनेस है, जैसे मैंने लोगों से बात की, यहाँ पर टीम के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर आप कस्टमर्स के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और हम शेयर करते हैं, और शेयरिंग यहाँ पर भी हमें करनी है। तो जब हम 20,000 का बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारा लेवल हो जाता है 3% का, और हमारे पास अप्रोक्सीमेट इनकम आती है 2000 से लेकर 2,500 की। और ऐसे ही जब हम 60,000 का बिजनेस करते हैं, तो हमारा जो है लेवल हो जाता है 6% का, और हमारे पास जो है 4,000 से 6,000 के बीच इनकम आने लगती है। और सेम ऐसे ही करते करते जब हमारे ये पॉइंट वैल्यूज जब बढ़ते जाते हैं, और इसी तरह से जब हम 10,000 पर पहुंच जाते हैं, तो हमारा लेवल हो जाता है 21%। और यहाँ पर
हमारी इनकम जो है 80,000 से 90,000 के बीच में हो जाती है। अब आप जरा सोच कर देखिए, ये सोशल मीडिया का यूज करते हुए, उसी नेटवर्क को जो फेसबुक पे हमने नेटवर्क बनाया, जो हमारे व्हाट्सएप पे लोग कनेक्टेड है, उन्हीं का यूज करके हमने, जो हमारे इंस्टाग्राम में लोग हैं, उन्हीं का ही, उसी नेटवर्क का यूज करके हमने इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? 2,000 से, और हम यहाँ पर 80 से 90,000 तक पहुंच सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में आप अपने, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, या आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके पास इससे भी ज्यादा पैसा आए, आपके पास और बड़ा नेटवर्क हो, तो आपको क्या करना है? आपको अपने लिए पार्टनर्स ढूंढने हैं इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो इस बिजनेस को आप जब इसको लोगों को शेयर करते हैं, तो आप अपने लिए बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट करते हैं, और वो आपका एक पैसिव इनकम का रास्ता बन जाता है। और जो बड़ा हो जाता है, इसी तरह से जब आप, इसी तरह आपका लेवल बड़ा हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब हम इसी को बिजनेस करने आए हैं, और जब हम यहाँ पर आते हैं, हमने ज्वाइन किया जैसे मैंने बताया, सेम फेसबुक की तरह यहाँ हम आए, हमें समझ में आया, और यहाँ पर हमने 30,000 रुपए का बिजनेस करना सीख लिया। इस बिजनेस की आधारशिला जो है वो 30,000 रुपए है। देखिए फ्रेंड, हम कोई भी काम करने आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक आधार होता है। तो ऐसे ही हमारे इस बिजनेस का आधार जो है वो 30,000 रुपए से। और जब 30,000 रुपए का हम बिजनेस करना सीख लेते हैं, और लगभग इसको सीखने में हमें 2 से ढाई महीने या 3 महीने, या किसी किसी को 4 या 5 महीने लग जाते हैं। देखिए, ये सीखने पर, मैंने बात की थी अपनी फर्स्ट स्लाइड में, मैंने बात किया था कि सीखने पर, कि आपको जो 20,000 कमा रहे हैं, आपको 2 लाख पे जाना है, तो आप कितना आप समय दे सकते हैं, कितना आप सीख सकते हैं, कितना आप सुन सकते हैं। तो सेम एज यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप इसको अर्न करने के लिए आप कितना टाइम देते हैं, कैसे आप सीखते हैं, जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट है उनको आप फुलफिल करते हैं, तभी आप जल्दी ग्रो करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज, जो भी सफलता हमें मिलती है वो हमारे प्रिंसिपल से मिलती है, अपने मन मुताबिक कभी नहीं मिलती है। तो हमारे मेंटर्स भी कहते हैं कि सफलता जो है उसके सिद्धांतों पे चल के मिलती है। तो हमारे ये 30,000 के बिजनेस का भी एक सिद्धांत है, इसको हमें करना पड़ेगा और हमें इसको सीखना पड़ेगा। और जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्रुप साइज अकेले का होता है, तो हमारा लेवल क्या होता है? 3% का। और इस लेवल पर फेसबुक और व्हाट्सएप को चलाते हुए हम 2,500 से 3,000 रुपए अपने कमा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने कहा कि 300 पीवी का बिजनेस, यानी 30,000 रुपए का बिजनेस जो है हमारा, जो हम सीख लेते हैं, और इसी बिजनेस को हम 3 लोगों को सिखा देते हैं। पहले तो हमने खुद सीखा, और उसी के बाद जब हम ये 3 लोगों को सिखा देते हैं, तो हमारा ग्रुप साइज 4 लोगों का हो जाता है, और हमारे जो ग्रुप पीवी होता है 1,200 हो जाते हैं। और हमारा पर्सनल वॉल्यूम तो मैंने बताया 300, और ये सारे तीनों लोगों ने क्या किया? 300 के लिया। अब इस 300 पीवी के बिजनेस करने पर हमारे लेवल हो जाता है 9% का, और इस 9% के लेवल पर 9,000 से लेकर 10,000 रुपए की इनकम आने लगती है। अब आप सोच कर देखिए कि जो खाली टाइम में आप स्क्रॉलिंग करते थे, और इसी स्क्रॉलिंग को आपने व्हाट्सएप और फेसबुक को यूज करते हुए आपने जो किया, तो अब आप सोच कर देखिए कि आपके पास इसी स्क्रॉलिंग से, इसी नेटवर्क को, इसी लोगों के, आपके रिश्तेदारों के साथ जो शेयरिंग के साथ आपके पास इनकम आने लगी 9 से 10,000 रुपए। और इसी 10,000 के इनकम पर अब आप सोचिए, इस 9 से 10,000 रुपए में आपके पास आप क्या क्या कर सकते हैं? आपके दूध का खर्चा हो सकता है फ्री, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस हो सकती है, आपके बहुत सारे खर्चे पूरे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है ये कि छोटी है, कहते हैं छोटे से ही हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो। देखिए, ये सारी चीजें हमारी चाहने पर डिपेंड करती है, हम अपनी जिंदगी में चाहते कितना है। कुछ लोग थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी, और बेहतर और बेहतर। तो जब बेहतर चाहते हैं तो हमें बेहतर के लिए क्या करना पड़ता है? और बेहतर काम करना पड़ता है। तो हम जब और लोगों के, जैसे अभी मैंने इस स्लाइड में बात की थी कि हमने 3 लोगों को शेयर किया, अब यहाँ पर क्या हुआ? इन 3 लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये प्रॉफिटेबल है इस खाली टाइम को यूज करना। अब इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी अपने 3-3 लोगों को सिखा दिया, तीनों लोगों ने। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर क्या, ग्रुप साइज 13 लोगों का हो गया, और यहाँ पे ग्रुप जो पीवी है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे हो गए 4,000 पीवी। और इस 4,000 पीवी पर हमारा लेवल हो गया 15%, जो बहुत ही बढ़िया लेवल होता है, जो हमारी एमवे भी इसको रिकॉग्नाइज करती है पिंस के थ्रू। और यहाँ पर हमारी इनकम जो है
30,000 हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे क्या होता है, इनकम जो है हमारी, कोई भी इनकम है, वो जो 2,500 से 3,000 रुपए से जो शुरुआत है और जो आगे भी बढ़ेगी, वो कहाँ पर डिपेंड करती है, वो हमारे इस नेटवर्क पे डिपेंड करती है कि हमारे कितने लोगों का नेटवर्क है हमारे ग्रुप में, हमारा कितने सारे लोगों को हमने शेयर किया ये बिजनेस, कितने लोगों को ये समझ में आ गया और कितने लोगों ने 300 पीवी करना सीख लिया। ये कला है 300 पीवी की फ्रेंड, मुझे तो समझ में आ गई क्योंकि हमारे मेंटर्स इतने अच्छे से सिखाते हैं कि हम लोगों को जितने भी यहाँ पर लोग अवेलेबल है उनको समझ में आ गया कि 300 पीवी अगर हम 300 पीवी हमने करना सीख लिया और हम अपनी इनकम के साइज को बढ़ाते चले जाएंगे। सेम एज यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 300 बहुत अच्छे से सीखा, 300 इन 3 लोगों को सिखाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे इन सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को सिखाया, इनको भी समझ में आ गया कि ये 3 का पढ़ा बड़ा कमाल का है, ये तो जितने लोगों को सिखाते हैं तो ये तो बड़ा मजा आता है। यहाँ तो बहुत अच्छे से खाली टाइम को यूज करके इनकम भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 12,000 पीवी हो गए और 40 लोगों का ग्रुप साइज हो गया हमारा, और हमारा लेवल हो गया 21% का, यानी सिल्वर। और इस सिल्वर के लेवल पर हमारे पास क्या है, 80 से 90,000 रुपए। जरा सोच कर देखिए फ्रेंड, आपने क्या किया, खाली टाइम को यूज करके अपने जो भी आपका जो खाली टाइम था, जो आप अभी तक टाइम अपना यहाँ लगा रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर लगा रहे थे, या इनमें से किसी भी ऐप में लगा रहे थे, इसी ऐप का आपने यूज करके, और आप सोच के देखिए, सीख कर आपने यहाँ पर आप आ गए, यानी 80 से 90। अभी यकीन नहीं हो रहा, जो बहुत सारे नए लोग हैं उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जितने भी लोग, आप एक बार जरा ठीक से बैठकर सुनकर देखिए, और आप फिर देखेंगे जितने भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं वो इस लेवल तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलिए अब मैं आगे बात करती हूँ कि जो 21% का ये जो है लेवल, और जब हम इसी को करने लगते हैं और हम जब इसी को 3 लोगों को सिखा देते हैं, तो अब ये क्या हुआ, हमने किया, उसके बाद में हमने 3 लोगों को और सिखा दिया 10-10 हजार पीवी करना, तो हमारे ये क्या हो जाता है, ये प्लैटिनम लेवल हो जाता है। इस प्लैटिनम जो होते हैं इनका हमारे पास 6% बोनस आने लगता है। और जब हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो 3 लेग्स जो है क्वालिफाई कर जाती है प्लैटिनमशिप के लिए, और हम हो जाते हैं एमरल्ड, और हमारे पास इनका 6% बोनस आने लगता है। अब आप सोच के देखिए इनकम कितनी बढ़ जाएगी जब 3 लोगों का हमारे पास और बोनस आएगा। अब जब यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक तो 3 लोग थे, और जब ये 6 लोग हो जाते हैं तो हमारा लेवल हो जाता है एक डायमंड का। और इस डायमंड लेवल पे हमारी इनकम कितनी हो जाती है, बता दूं पहले ही, 80 से 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए पर एनम। 80 लाख, 80 रुपए नहीं, 80 लाख। मैं भी थोड़ी सी खुश हो गई जरूर से ज्यादा। 80 लाख, क्योंकि लगता है ना, और वो भी कैसे, सोच के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सोशल एप्स को सीख कर क्या हम इतनी इनकम बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल ये होता है ऐसा। अब आप सोच के देखिए, कहां से शुरुआत की, 300 पीवी से। 300 पीवी सीखते गए सिखाते गए और कहां तक 10-10 हजार पीवी करना सीख गए। और ये चुटकियों में जब होने लगता है, और जब ऐसा होने लगता है तो चमत्कार होता है। और जब ये चमत्कार होता है यहाँ पर, तो हम कहां पर पहुंच जाते हैं, हम यहाँ पर फ्रेंड पहुंच जाते हैं जिसकी हमने कल्पना की थी, जो हमें चाहिए थी। आइडियल सिचुएशन, ये आइडियल सिचुएशन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। यानी हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, खाली टाइम को यूज करके, सोशल एप्स को यूज करके अपने लिए सिस्टम बनाया। और अभी मैंने बताया था कि जब हम सिस्टम को बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनकम आने लगती है। और जब हमारे पास इनकम आती है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब हम खुश होते हैं तो हमारी जिंदगी बेहतर होती है, जैसे मैं इस समय खुश हो रही हूँ। अब चलिए, मैं तो बहुत खुश हो गई, अब मैं बात करती हूँ एमवे के बारे में, बता देती हूँ, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया मेरा। अब ये क्या है, ये बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है, और इसकी प्रेजेंस जो है 110 कंट्रीज में है। 1-2 कंट्रीज में नहीं है, 110 कंट्रीज में है। इसका ग्लोबल टर्नओवर जो है 8 बिलियन US डॉलर है, और इसके जो है 1000 पेटेंट्स हैं। अब आप सोच के देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास 1-2 पेटेंट होंगे, बस हमारी कंपनी के पास क्या है, 1000 पेटेंट्स हैं, जिसके लिए हम जोरदार तालियां कर सकते हैं
कि हम ऐसी कंपनी से बिलोंग करते हैं कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो सब पेटेंटेड है, सेफ है हमारे लिए, और सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। और हम लोग डीलिंग करते हैं 10,000 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, ये ग्लोबली मैं बता रही हूँ आपको। और हमारे यहाँ 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव एबीओज हैं। अब आप सोच के देखिए, जैसे मैं बात कर रही थी अभी, आपको लग रहा होगा पता नहीं कोई करता भी है या नहीं करता है इस बिजनेस को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बट यकीन नहीं किया होगा। बट आज आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ पर 30 लाख सक्सेसफुल एक्टिव एबीओज हैं ग्लोबली। और ये इंडिया में स्टार्ट हुई थी मई 1998 में, और इसका हमारा कंपनी का एक इस्टेब्लिश यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी हमारे कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में ही बनाए जाते हैं। और हमारे इंडिया में जो है इस समय मोर देन 160 प्रोडक्ट्स हैं, इससे ज्यादा ही प्रोडक्ट अब डे बाय डे लॉन्च हो रहे हैं, तो नियर अबाउट 200 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं हमारे इंडिया में। और इसका ग्लोबल जो टर्नओवर है वो 2,500 करोड़ है। अब आप सोच के देखिए, और ये दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी में हम लोग जो है डील करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशन और वेलनेस है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन से लेकर सीज द डे है। यानी हमारे पास कंपनी ने एक स्मार्ट वे भी निकाल दिया है कि आप टैबलेट्स नहीं खाना चाहते हैं, आप च्यूएबल फॉर्म में भी आप खा सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और हमारी कंपनी स्किन का भी केयर करती है, तो जिसमें हमारे पास प्रीमियम और सुपर प्रीमियम ब्रांड है, जिसमें आर्टिस्ट्री और हमारे पास एटीट्यूड रेंज है, जिसमें बहुत सारी रेंज आती है ब्यूटी की। हमारी कंपनी जो है पर्सनली हमारा ध्यान रखती है, हमारे घर का ध्यान रखती है, तो हमारी पर्सनल केयर का सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, और हमारी होम के केयर के भी प्रोडक्ट्स आते हैं। और यही नहीं, हमारी एग्रीकल्चर यानी हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है, तो हमारी खेती के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं जो एफसाईटी के नाम से आता है। और जो बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जिम लवर होते हैं, तो उनकी एनर्जी डाउन ना हो, इसका भी ध्यान रखती है हमारी कंपनी, जो एक्सेस के नाम से हमारे ड्रिंक्स निकालती है, जिसमें वे प्रोटीन और एनर्जी ड्रिंक है। और यही नहीं, हमारे पास मैजिकल पॉट है जो जीरो ऑयल और लेस वाटर में कुकिंग करते हैं। और हमारी कंपनी जो है एयर ट्रीटमेंट सिस्टम भी लेकर आई है, जिसमें हमारी कार के एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव है, और हमारे घर के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एटमॉस्फेयर मिनी है। और हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की भी रेंज है आईटीसी से जो अटैच हुआ है हमारी कंपनी, जिसमें हमारे पास शेक्स भी है, जूसेस भी हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेस रिलीज में कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है ग्लोबल सीईओ हमारे पंत जी के साथ हैं, और मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं, जिन्होंने बताया है, जिनको अभी तक ये लगता है कि पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग बेकार सा काम है, तो आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि डायरेक्ट सेलिंग कितना प्रेस्टीज का काम है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हम ये सपोर्ट करता है, यानी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसकी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए उसमें हेल्प कर रहे हैं हम लोग। अब आप सोच के देखिए, हम लोग जितने लोग हैं कितनी हेल्प कर रहे हैं, अपनी तो कर ही रहे हैं, अपनी कंट्री की भी हेल्प कर रहे हैं। प्राउडली क्लैप करिए एक बार जोरदार सभी लोग, मैं तो जोरदार क्लैप करती हूँ कि हम अपनी नहीं, अब सोचिए जीडीपी को बढ़ाने में हम लोग योगदान दे रहे हैं। अब बात करती हूँ फीचर्स ऑफ एमवे बिजनेस। एमवे बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? ये हमारा खुद का, जैसे मैं बता रही थी ना कि बहुत सारे लोग आज बॉस नहीं चाहते हैं, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो अपना चाहते हैं, जो अपने बॉस नहीं चाहते हैं, अपने टाइम के साथ, यानी जिस टाइम वो चाहें उस टाइम उनकी शुरुआत हो, तो ये आपके लिए है। या और आप पार्ट टाइम में इसको करना चाहते हैं तो या आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आप जिस समय फ्री हो। बाकी हम प्रोफेशन में टाइम के यानी बंधुआ मजदूर होते हैं, अगर मैं कहूँ हमें टाइम उसी टाइम में जाना है और उसी टाइम में हमें आना है, यानी हमारे पास न जाने का समय है और ना ही हमारे पास अपना मन मुताबिक आने का समय है। तो इस बिजनेस को करने के लिए बट हमारे पास अपना समय है, तो जोरदार तालियां करिए कि हम एक ऐसे प्रोफेशन में, एक ऐसे बिजनेस में है कि जिसमें हमारे पास अपना खुद का टाइम है। या हम रात के 12 बजे चाहें तो हम रात के 12 बजे करें, या हम शुरू सुबह 5 बजे उठ के करना चाहें तो हम 5 बजे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम अपनी पर्सनल नीड की चीजें लेते हैं जो हमें लेना है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं है कि हमें कोई रिस्क हो, हमें नुकसान दे जाए। और मैंने बताया भी था कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और यहाँ पर फ्री लाइसेंस है। अब अगर हम कोई भी बिजनेस लेते हैं या हम किसी कंपनी में लेते हैं, किसी भी चीज को लेने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर हमें किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और ये यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों की टीम है और एक एजुकेशन सिस्टम है जो सपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड, आप एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो हमने भी पढ़ाई की है, आपने भी पढ़ाई की होगी, आप भी जिस प्रोफेशन हो हर जगह एक सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ भी एक एजुकेशन सिस्टम होता है जिसमें हमारे कोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम ग्रो करते हैं। तो वो हमें बहुत सपोर्ट करता है और यहाँ पर हमारे मेंटर्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो अब फिर यहाँ पर आपके लिए, जैसे आप जहाँ पर भी हैं, तो आपके लिए केवल एक लोकल मार्केट होता है आपके लिए, यहाँ पर एंटायर इंडिया मार्केट है। यानी आप कहीं से भी गांव में बैठे हो, शहर में बैठे हो, या आपके कोई बाहर भी आपका रिश्तेदार है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। यानी आपको वहां से भी आप खुद शुरू कर सकते हो और किसी को भी कहीं से भी आप शुरुआत करा सकते हो। सोच के देखिए कि आप आज कहाँ हो, और आप सोचिए, मैं बिजनेस तो कर रही थी मैं रायबरेली से, और आज मैं फर्रुखाबाद में हूँ। तो आप सोचिए मेरा बिजनेस यहाँ से भी चल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे लिए हम कहीं से भी बिजनेस कर सकते हैं। और ये प्रूवन ग्लोबल लेगेसी है 60 साल पुरानी। मैंने बात किया था ना कि पिछले 60 सालों से ये हमें हमारे नेटवर्क पे प्रॉफिट देती आ रही है। तो आप सोच के देखिए कि 60 साल पुरानी कंपनी है और यहाँ पे एक आज थर्ड जनरेशन है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है, हम मोबाइल को कैसे यूज करें। सबसे पहले तो आज समझ में आ गया होगा कि हम मोबाइल का कैसा यूज कर रहे हैं, क्या हम सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हो। और जिनको समझ में आ गई होगी तो उनके लिए आज की अपॉर्चुनिटी बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है और वो राइट यूज करने वाले हैं। और मैं अब जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आप उनसे पूछ सकते हैं आगे की बात। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं समझ में आता है कि हमें इसको कैसे स्टार्ट करना है। तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं या हमारे मेंटर्स जो हैं वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, जरूरत क्या है? बस मैं एक ही बात बोलूंगी, जरूरत है कि हमने हमारा जो सपना है उस सपने पर हम फोकस करें। क्योंकि हमारा फोकस ही बिगड़ता है तो हम इधर उधर हो जाते हैं। अगर हम अपने सपने पर फोकस करते रहेंगे और उस सपने पर विश्वास करेंगे और उसमें लगातार अगर हम लगे रहेंगे तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी।